प्रायोजक हैं आयोजक पूज्य श्रमण मुनि 108 श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग सहज वर्षा योग समिति 22। श्री दिगंबर जैन समाज झुमरी तलैया के पदाधिकारीगण, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग सहज वर्षा योग समिति 2022। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। जयवंत हो तीर्थंकर शासन एवं उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। इसी प्रकृष्ट भावना को लेकर के हम सभी चल रहे हैं। आज चतुर्थ सोपान प्रभातिराज पर्यूषण पर्व में हम प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ सोपान पर आरूढ़ होंगे हम। प्रकृष्ट हो, उज्ज्वल हो, समुज्ज्वल हो, इस सारी भावना हमारे जीवन में है और हम अपने अंदर को कैसे स्वच्छ करें। धर्म आंतरिक सफाई का नाम है। धर्म अंदर को शुद्ध करता है। मन के अंदर किसी भी प्रकार का, आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार का कचरा है, गंदगी है, तो सबको सफाई करने वाला और सफाई के बाद स्वच्छता जो होती है, वास्तव में देखा जाए उसी का नाम उत्तम शौच धर्म है। आचार्यों ने कहा प्रकर्ष प्राप्त लोभा निर्वृत्ति शौचम। सर्वासिद्धि में पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं प्रकर्ष प्राप्त लोभा निर्वृत्ति शौचम। जो प्रकर्षता को प्राप्त लोभ है, उस लोभ की निवृत्ति हो जाना, उस लोभ का अभाव हो जाना, उसका नाम शौच धर्म है। सबसे बड़ी गंदगी अगर कोई है तो उसका नाम है लोभ। मन और मस्तिष्क को गंदा बनाने वाला अगर कोई है तो वो लोभ है। आंतरिक प्रदूषण का अगर कोई कारण है तो वो लोभ है। किसी भी प्रदूषण का अगर कोई कारण है तो वो लोभ है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा अपने मन में जो गंदगी है, अंदर में गंदगी है, जब तक हम उसको अलग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। नहाए धोए क्या भया, जो मल मेल न जाए, जो मन मेल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। हमेशा जल में रहने वाली मीन निरंतर ही जल में रहती है, लेकिन उसके मुख की गंध नहीं जाती है। शरीर में जो गंध रहती है वो साफ नहीं होती है। उसके अंदर जो गंदगी बसी है वो नहीं निकल पाती है। आचार्य कह रहे हैं ऐसे हमने खूब स्नान किया है, मल मल करके नहाया है, विभिन्न प्रकार के हमने साबुन लगाए हैं, शरीर को धोया है। किस किस से धोया वो तो आप ही जानते हैं, चमकने के लिए। लेकिन
उसके बाद भी हमारे अंदर से गंदगी साफ नहीं हुई है। जो मन मेल न जाए, मन के अंदर जो मेल है अगर वो नहीं गया तो फिर स्नान करने से क्या फायदा। खाली स्नान से पवित्रता नहीं होती है, मन का मेल धुल जाना ही सबसे बड़ी चीज है। इस बात पर हमें ध्यान देना है। मन का मेल, फिर हम कितना भी स्नान कर ले और मन का मेल नहीं गया तो कोई नदी सरोवर दुनिया में ऐसी नहीं है जो तुम्हें स्वच्छ कर सके। कितना भी तुम स्नान कर लो, चाहे तुम अनेक डुबकी लगा लो, गंगा में भी स्नान करो, और चाहे गंगा सागर में करो और चाहे लवण सागर में करो और चाहे क्षीर सागर में भी स्नान कर लो, लेकिन ज्ञानियों जब तक हम अंदर से सफाई नहीं करेंगे, मन में मैल भरा है, तो वो क्षीर सागर भी आपको स्वच्छ नहीं कर सकता है। क्योंकि धर्म में आंतरिक स्वच्छता से प्रयोजन है। अंततः तो शरीर धो धो करके हमने भव के भव व्यतीत कर दिए हैं। हमने शरीर को चमकाने के लिए कितने पाप किए हैं, लेकिन इतना अगर तुम पुरुषार्थ जीवन को चमकाने के लिए करते तो तुम महापुरुष होते। जितना हम तन को मांजते हैं, जितनी हम तन की शुद्धि करते हैं, लेकिन तनिक सोचो कि तन की शुद्धि से मिलता क्या है। अभी तुमने स्नान किया है, अभी स्नान किया, थोड़ी देर बाद क्या होता है, इस शरीर कहीं शुद्ध नहीं है। सबसे ज़्यादा असुचि अगर कोई है, अपवित्र है, असुचि का भंडार अगर कोई है तो ये शरीर है। बाहर से चमकीला दिखता है, लेकिन अगर घट कोई बाहर से चमकीला है और उस घट में मल भरा हुआ है तो वो घट किस काम का। शरीर भी ऐसा ही है, कितना भी शुद्ध करो लेकिन ये मल से भरा हुआ पिटारा है। इसको शुद्ध करने के लिए सिर्फ बाह्य स्नान से शुद्ध नहीं होता। अगर ये शुद्ध होता है तो समंद्रभद्र स्वामी एक सूत्र दे रहे हैं, याद होगा आपके लिए सुरेंद्र भैया। ज्ञानी रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक सूत्र दिया है, अगर हमें सुचिता जीवन में पैदा करना है तो एक ही बात दी है, इसका स्वभाव तो असुचि है, स्वभाव तो सुचौ काये रत्नात्रय पवित्रते। इसलिए रत्नत्रय की सुगंधि के कारण वो तन भी पवित्र हो जाता है। इसलिए अगर कोई शरीर को सुगंधित भी करना चाहता है तो रत्नत्रय से सुगंधित करो। शांतिलाल जी, किससे करो? रत्नत्रय से सुगंधित करो ज्ञानी। रत्नत्रय से सुगंधित करके जाओगे तो तुम विमान में जाओगे। किस में जाओगे? विमान में जाओगे, बैठ करके जाओगे ज्ञानियों, बैठ करके जाओगे। और बिना रत्नत्रय के तुम चले गए ना तो लेट करके जाओगे, और वो अमंगल है, मंगल नहीं है। जीवन को मंगल बनाने वाला अगर कोई है, मृत्यु पर्यंत भी और परलोक में भी मंगल बनाने वाला अगर कोई चीज है तो उसका नाम है रत्नत्रय। इसलिए कुछ ऐसा काम कर लो अपने जीवन में जय कुमार जी कि हमारी जय जय हो जाए, और जय जय होगी रत्नत्रय से। आप धारण करो, सब लोग जयकार बोलना शुरू कर देंगे। ये रत्नत्रय की महिमा है। देखो, जब सिर्फ बात करने में ताली बज जाती है और कितनी खुशी की लहर दौड़ जाती है अंदर में, दौड़ती है कि नहीं।
जो सत्य है तो सत्य है, हालांकि सत्य कल आएगा, लेकिन सत्य हमेशा है। क्षमा भी सत्य है, सब कुछ सत्य है। लेकिन आज हम सोच धर्म की बात कर रहे हैं कि जब तक पवित्रता अंदर में नहीं आएगी तब तक सत्य का सूरज नहीं उगेगा। किसका? सत्य का सूरज नहीं उगेगा। इसलिए हम कसायों के क्रम में चलते हुए क्रोध का अभाव, मान का अभाव, माया का अभाव, लोभ का अभाव, उसके बाद सत्य का सूर्य खिलता है। ध्यान देना। तो आज हमें इस बात को समझना है कि हम अपने तन को नहीं मांझे, मन को मांझे। मन को मांझ लिया, सब हो गया। सारे पापों का जनक अगर कोई है तो ये हमारा मन ही तो है। क्या है? जितनी भी गंदगी भरी है मन में ही तो भरी है। सारे विचार उत्पन्न होते हैं मन में ही आते हैं, अशुभ विचार आते हैं मन में ही आते हैं। पूरा जो मन करता है फिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इंद्रियां दोषी नहीं है। मुख्यतः अगर सबसे ज़्यादा है वो तो सिर्फ उपकरण है, लेकिन जो भी काम कराने वाला वो क्या है? मन है। मन है। मन ने कहा ऐसा तो वो वैसा। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर हमें किसी को जीतना है तो मन को जीतना है, और मांझना है तो मन को मांझना है। मन ही तो आकर्षित होता है हमारा, और जब मन आकर्षण की ओर जाता है तो लोभ जगता है, और लोभ जगता है तो मोह जगता है, और मोह जगता है तो फिर मायाचारियाँ प्रारंभ हो जाती हैं उसको पाने के लिए। और मायाचारियाँ आ जाती है और उससे सफलता मिलती है कहीं ना कहीं तो मान जग जाता है, और मान जगने के पास जब मान में ठेस पहुंचती है तो क्रोध आ जाता है। सारे पाप उत्पन्न होते हैं किससे? ध्यान देना। इसलिए तभी लोभ के लिए कहा गया है पांचों पापों का जनक है। लोभी व्यक्ति सब कुछ करता है। लोभी व्यक्ति चारों कसाय उत्पन्न हो जाती किससे होती है? लोभ से होती है। इसलिए लोभ सबसे ज़्यादा गंदगी स्थान बतलाया है। लोभ रावण के अंदर आया लोभ। क्या आया था? ज्ञानियों बैठ जाओ। लोभ आया। क्या आया? लोभ आ गया रावण के अंदर। किसका लोभ? रूप का। किसका? रूप का लोभ जागृत हो गया। सीता को देख करके मोहित हो गया। रूप का लोभ आ गया, और रूप के लोभ ने मायाचारी करा दे। लोभ आया, मायाचारी आ गई। छल से छला। किससे चला? सीता को छल से छला। मायाचारी आ गई, और छलने के बाद अभिमान आ गया कि त्रिखंडाधिपति अर्धचक्री है, अब भी किसी के सामने कैसे झुकेगा। अब मरना पसंद है लेकिन लौटाना पसंद नहीं है, क्योंकि अभिमान पर ठेस पहुंचेगी, और उस अभिमान की पूर्ति के लिए पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। हैं? पूरा जीवन ही दांव पर लगा दिया, और अभिमान पर ठेस पहुंचने लगी। जब चोट पहुंचने लगी तो क्रोध जागृत हो गया और बन गया संग्राम, युद्ध हो गया। अक्षौणी सेनाएं विनाश हो गई। कितने अक्षौणी सेनाओं का विनाश हो गया। एक लोभ ने क्या क्या नहीं कराया। लोभ ने राज्य से भी जुदा करा दिया, भाई से भी जुदा कराया, और अंत में जीवन से भी जुदा करा दिया। सबसे जुदा कराने वाला अगर कोई है तो उसका नाम लोभ है। इसलिए लोभ सबसे बड़ी गंदगी का नाम है। सबसे बड़ी गंदगी का नाम है लोभ। कहते हैं क्रोध आंखें छीन लेता है। क्रोध आंखें छीन लेता है। क्रोधी व्यक्ति को दिखता नहीं कुछ, अंधा हो जाता है।
जब क्रोध में आता है तो भूल जाता है कौन है अब सामने, सबको भूल जाता है। क्रोधी व्यक्ति तो अब परिवार की बात कहें, माता पिता की बात कहें, वो दुखदेव सास गुरु को भी भूल जाता कि सामने कौन है। क्रोध अंधा, आंखें छीनता है, और मान बहरा, मान बहरा, कान छीन लेते, उसके पास कान सुनाई नहीं देता उसको, किसी की बात पसंद ही नहीं करता, सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अभिमानी रावण ने किसकी सुनी? भाई ने तो बहुत समझाया, अंत में धक्के मार करके भाई को निकाल दिया। किसको निकाल दिया? भाई को ही निकाल दिया। अभिमान सुनना पसंद नहीं करता है। अभिमान की कहानी है, कान छीने हैं, बहरा बना देता है, सुनाई नहीं देता, सिर्फ सुनाने की आदत पड़ जाती है, सुनने की आदत किसकी? अभिमानी की। सुन नहीं सकता लेकिन सुनाने के लिए तैयार रहता है, उसका नाम अभिमान है। ये हम इतिहास देख रहे हैं उठा करके। और तीसरी बात है मायाचारी। मायाचारी का परिणाम जिह्वा। मायाचारी जिह्वा को छीनती है कि विश्वासघात। किसे? माया से विश्वासघात, जिह्वा का हनन होता है। फिर उस व्यक्ति को कोई प्रमाणिक नहीं मानता, विश्वास नहीं करता है। इसलिए विश्वास का हनन करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो माया है। इसलिए सत्य को समझना है, सत्य में जाना है, सत्य रूपी परमेश्वर को हमें प्रकट करना है, तो उसके लिए हमें शुचिता को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। इसी भावना के साथ हम अपने जीवन से लोभ को हटा करके मन को शुद्ध करें, मैला न बनाएं, आत्मा पवित्र हो। इसी भावना के साथ ओम नमः शिदेभ्यः जाप कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। ओम ह्रीम उत्तम सौषधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सौषधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सौषधर्मंगाय नमः। उत्तम शौच धर्म की। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पूज्य श्रमण मुनि 108 श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग सहज वर्षा योग समिति 22। श्री दिगंबर जैन समाज झुमरी तलैया के पदाधिकारीगण, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग सहज वर्षा योग समिति 2022। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे